Hello beautiful, welcome or welcome back. I hope you're doing really well and welcome back to yet another skincare haul plus फर्स्ट इम्प्रेशंस। आज मैं बताऊंगी कि जो नायका का हॉट पिंक सेल था वहाँ से मैंने क्या क्या चीज़ें पिक करी थी, जो प्रोडक्ट मैं ट्राई आउट कर पाई हूँ ड्यूरिंग दिस 1 वीक, वो मैं आपको बताऊंगी उनके फर्स्ट इम्प्रेशंस। और कुछ एक चीज़ें हैं जो मैंने बाकी के 1-2 साइट से पिक करी हैं, तो वो भी मैं आपको इसी में बता दूंगी, बिकॉज फिर अलग से वीडियो बनाने का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है, बिकॉज़ यही सब है जो मैंने परचेज़ किया है। सो फटाफट से एक एक करके बताती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं और उनके फर्स्ट इंप्रेशन। सो इफ यू इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। मेरी फर्स्ट थिंग जो मैंने पिक करी है वो है दिस मिनिमलिस्ट का SPF ऑफ 60 सिलिमरिन वाला सनस्क्रीन ना। ये न्यू नहीं है, ये मैंने पहले भी ट्राई किया है, बट वो पील होता था। पर बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि ये अभी जो इनका शायद कुछ चीज़ चेंज करी है कि अब ये पील नहीं होती है। So I thought let's give it a try because it's pregnancy safe as well, और I'm planning a video for physical sunscreen और pregnancy safe sunscreen। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको भी कोई ट्राई करके देख लेते हैं कि मे बी अब ये थोड़ी बेटर हो गई हो। तो एक तो मैंने पिक करी है ये, दूसरा ये रिक्वेस्टेड प्रोडक्ट था, दिस इज़ रिक्वेल का सन CC क्रीम। अभी मैंने ओपन नहीं किया है इसको, मैंने सोचा था कि आज इसको ट्राई करूँगी, बट आज मुझे कुछ और डेमो करना था तो इसलिए मैं इसको नहीं यूज़ कर पाई। बट यस, मैं जल्दी इसको ट्राई करके आपको बताऊँगी। दे से इट्स अ 100% मिनरल CC क्रीम है। SPF ऑफ 50 क्लेम करती है ये, एंड PA 4 रेटिंग ये क्लेम कर रही है। फ्रेग्रेंस फ्री है, नॉन कोमेडोजेनिक है, एंड वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, बट आई होप कि ये वैसा गंदा सा वियर टेक्सचर ना हो जैसा इनका आई रिमेंबर टिंटेड सनस्क्रीन थी एक जो मैंने ट्राई करी थी, इतनी गंदी उसमें से स्मेल आती थी ना। लाइक अभी तक रिक्वेल का सिर्फ एक जो ब्लू वाली सनस्क्रीन है ना, सिर्फ वही मुझे अच्छी लगी है। उसके बाद मैंने जो भी प्रोडक्ट रिक्वेल के लिए हैं, उनका नियासिनामाइड वाला भी सीरम अच्छा है, बट उसके अलावा जितनी भी मैंने चीज़ें ट्राई करी हैं मैं डिसअपॉइंट ही हुई हूँ। सो आई एम स्टिल होपिंग फॉर द बेस्ट कि ये मुझे अच्छी लगे, मेरे स्किन पे सूट कर जाए और वो गंदी सी स्मेल ना हो, टेक्सचर एकदम ऐसे सिलिकॉनी सा ना हो। सो विल टेस्ट दिस आउट एंड देन आई एम गोना शेयर माई एक्सपीरियंस। डेडिकेटेड वीडियो ही इसके साथ कर लेंगे। उसके अलावा मैंने पिक किया है दिस विश केयर का एनहांसिंग फॉर्मूला ब्राउ एंड लैश ग्रोथ सिरम। ये मैंने एक बार ट्राई किया है, बट इट्स वे टू ऑयली। आई थिंक इसके अंदर सिर्फ ऑयल्स ही डले हुए हैं। हाँ, इसके अंदर 5-6 तरह के ऑयल्स डले हुए हैं, तो आई डोंट नो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी इससे, बट मुझे था कि शायद फॉर्मुलेशन इन्होंने अच्छी बनाई होगी, फॉर्मुलेशन लाइट होगी, मुझे हैवी नहीं फील होगा अपने फेस पे। बट मैंने सिर्फ इसको एक बार ही ट्राई किया और इतना ज़्यादा ऑयली फील हो गया, और मुझे ना यहाँ पे एक एक्ने भी हो गया। कैन यू स्पॉट दिस एक्ने हियर? मुझे यहाँ एक्ने भी निकल गया। सो अभी आई एम नॉट श्योर व्हाट आई एम गोना डू विद दिस। आई मे यूज़ इट एज हेयर ऑयल एंड वैसे करके यूज़ करूँगी इसको, बट यहाँ तो मैं भी रिस्क नहीं ले सकती बिकॉज इट्स वे टू ऑयली एंड इट ब्रोक मी आउट। सो नॉट गोना टेक रिस्क। बट येस, अगर आपका स्किन ड्राई है देन यू कैन गिव इट अ ट्राई, बिकॉज ऑयली कंसिस्टेंसी है तो ये तो आई थिंक आपके 2-3 साल तो निकाल देगी जब तक एक्सपायर नहीं होता, बिकॉज इट्स क्वान्टिटी इज़ ह्यूज। बट आई एम नॉट वेरी हैप्पी। बट हाँ, एक बार विंटर्स में ट्राई करके देख लूँगी, शायद उस टाइम पे काम कर जाए, बट स्टिल मुझे बहुत ज़्यादा होप्स नहीं है इससे। नेक्स्ट मैंने पिक किए हैं ये अंडर आर्म रोल ऑन्स फ्रॉम केमिस्टैट प्ले। ये इनकी एक्वा फ्रेग्रेंस वाले हैं। मुझे फ्रेग्रेंस वाला वेरिएंट ज़्यादा बेटर लगता है एज़ कम्पेयर टू फ्रेग्रेंस फ्री, बिकॉज इसको लगा के ये होता है कि फिर आपको कुछ और परफ्यूम लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो हल्की सी फ्रेश सी फ्रेग्रेंस आपको आती रहती है। तो इसके अंदर 5% AHA डला हुआ है। AHA में इसमें डला हुआ है लैक्टिक एसिड एंड देन फ्रेग्रेंस, और उसके बाद इसमें मैंडेलिक एसिड डला हुआ है। सो लैक्टिक एसिड ठीक है, मैंडेलिक एसिड भी ठीक है। बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग एसिड्स ये नहीं है, सेंसिटिव स्किन पे भी परफेक्टली काम कर जाते हैं। एंड बट हाँ, ये है कि जब आपने शेव किया होता है ना अंडर आर्म्स को, तब मत इनको लगाना, वरना बहुत बुरी तरह जलता है। तो बस उस दिन एक दिन अवॉइड कर सकते हो एंड देन नेक्स्ट डे से आप दोबारा इनको लगा सकते हो। एज सच देखो बहुत ज़्यादा ह्यूज
डिफरेंस तो मुझे नहीं दिखता है, बट हाँ बट स्लाइटली आई कैन सी स्लाइट डिफरेंस डार्क अंडर आर्म्स पे कि हाँ हल्के से ब्राइटन अप मुझे लगते हैं। बट अभी मैं इसको कंटिन्यूटी में एज अ स्किन केयर मैंने इसको ऐड कर लिया है। 2 मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, 2 और 1 मैंने सेल के टाइम पे ख़रीदा है, वो आपको दिखाऊंगी। फिर स्टिल मैंने ये ले लिए हैं बिकॉज मेरे को था कि नहीं अब मैं इसको एज अ स्किन केयर रेजिम यूज़ करूँगी। फिर देन आई सी कि हाँ लाइटन अप होते हैं कि नहीं होते हैं। बिकॉज सी पिगमेंटेशन की जब बात आती है, क्योंकि वो एक दिन में तो हुई नहीं होती, ओवर द टाइम हुई होती है, तो दैट्स वाई मेरे को था कि इनको मैं कंटिन्यू यूज़ करूँगी। देन आई सी कि हाँ क्या मुझे बेनिफिट मिलता है। येस एक बी बॉडी वाइज वालों का भी आता है एक फ्रेग्रेंस वाला वेरिएंट, तो वो भी हम टेस्ट आउट कर लेंगे बाद में। पर अभी मैंने ये इतने सारे ले लिए, ये फिनिश करूँगी उसके बाद ही उसको टेस्ट आउट करूँगी। नेक्स्ट आइटम जो है ये मैंने पिक करी है पर्पल से, बिकॉज इसकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। एंड ये हैं राउंड लैब के प्रोडक्ट्स, बिकॉज ये सिर्फ वहीं पे अवेलेबल थे और मुझे कहीं दिख नहीं रहे थे, तो फिर मुझे वहीं से लेने पड़े। पहले आई वॉज वेरी डाउटफुल कि पर्पल से लूँ या नहीं लूँ, पता नहीं कैसे आएंगे। बट देन आई सॉ कि देयर इज़ दिस किट जहाँ पे आप इसको, ये टेस्टर किट है और क्या बोल सकते हो आप इसको, हाँ ऑन द गो किट, छोटी सी किट है जिसको आप टेस्ट कर सकते हो। अगर सूट करता है तो आप बड़ों की तरफ भी जा सकते हो। दिस कॉल्ड डोकोडो ऑन द गो किट। तो ये वाला जो इनका डोकोडो वाला जो रेंज है, जो स्पेशली जो टोनर है वो बहुत ज़्यादा हाइप पे है। तो आई थॉट कि चलो ठीक है ये छोटी किट लेके देखती हूँ, अगर मुझे अच्छे लगेंगे देन बड़ों में इन्वेस्ट कर लूँगी। तो मैंने इनको यूज़ करना शुरू कर दिया है। इनका मैं रिव्यू जल्दी आपको दे दूँगी। फर्स्ट इम्प्रेशन में व्हाट आई कैन से इज़ की क्लेंजर क्रीमी है, स्मूथ है, स्क्विकी क्लीन वाला फील देता है, ड्राई नहीं कर रहा है फ़िलहाल। और टोनर वाटरी है, लोशन बहुत ज़्यादा लाइट है। बट इनका जल्दी मैं रिव्यू दे दूँगी बिकॉज ये बहुत लंबी क्वांटिटीज़ नहीं है, 10-15 दिन में ख़त्म हो जाएंगी। तो उसके बाद आई शेयर माई एक्सपीरियंस। ये थी 1500-1550 रुपये के आसपास की किट, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो इसके साथ पर्पल ने भेजा है कि गुड वाइब्स का पता नहीं क्या है ये रेंज है, ये हेल्दी ग्लोइंग स्किन चारकोल वाला फेशियल टोनर है, स्क्रब है, क्रीम है और मास्क है, ये भेजा है एक। और इसके साथ मिलना था एक ये फ्री। दिस इज़ एवरेल करके ब्रांड है, ये क्लियर पैचेस हैं ये 40 पैचेस हैं, डिफरेंट साइजेस के हैं। तो ये मिलना था उसके साथ फ्री। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक ये फ्री हो जाएगा, 400 या 500 रुपीज़ के आसपास का था और साथ में वो एक छोटी सी किट फ्री मिलनी थी। मैंने कहा चलो ठीक है, स्टिल समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो ऐसा जिस पे डिस्काउंट नहीं था, बस ये ऑफर थी कि ये और वो मिलना था। तो ये मैंने पिक किया था पर्पल से, बट ये सेल से पहले मैंने पिक किया था। नेक्स्ट मैंने पिक किया था फ्रॉम स्किन बे। ये नया ब्रांड वहाँ पे लॉन्च हुआ था, दिस इज़ ड्यूई ट्री। तो यहाँ से मैंने ये इनकी सनस्क्रीन पिक करी थी ना। ये मैंने इसलिए पिक करी थी बिकॉज इसके अंदर ना ये 2 छोटे स्पेशल गिफ्ट थे जो फ्री मिलने थे 10-10 ml के। तो जिसमें मुझे मिला है एक तो यही वाली सेम सनस्क्रीन, तो आप इसको टेस्ट कर सकते हो। और दूसरा है यहाँ पे ये हाई अमाइनो ऑल क्लेंजिंग मिल्क। तो ये तो मैंने अभी टेस्ट नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये टेस्ट करी है सनस्क्रीन, जो इसी का छोटा वाला वर्जन है। तो मेरे को था कि बड़ी खोलने से पहले मैं छोटा ट्राई करके देखती हूँ, अगर ये सूट नहीं की या मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा तो एटलीस्ट ये सील्ड रहेगा, तो इसको आई कैन सेल इन अ ब्लॉक सेल में मैं इसको निकाल सकती हूँ। तो दैट्स वाई मैंने इसको टेस्ट किया। तो दिस हैज़ सूटेड परफेक्टली। हल्का सा पिंक कलर है, टिंटेड सनस्क्रीन में नहीं इसको बोलूँगी, ना ही मैं इसको क्या बोलते हैं उसको टोन अप क्रीम। तो इसको टोन अप क्रीम भी मैं नहीं बोलूँगी, बट हाँ इट्स अ फिजिकल सनस्क्रीन। SPF 50+ है एंड PA 4+ है, कामिंग सनस्क्रीन है। तो अभी तो मेरे को फर्स्ट इंप्रेशन क्या मतलब 10 ml फिनिश मैंने कर दी है, तो मुझे ठीक लगी है। तो मैं जल्दी इसको भी ओपन कर लूँगी। इसका रिव्यू बता देना जब भी आपको चाहिए होगा, मैं इसका भी रिव्यू कर दूँगी। इसी प्रोडक्ट के साथ लाइक इस मेरे ऑर्डर में मैंने एक चीज़ ये भी ऐड करी थी बिकॉज इस पर ना काफ़ी अच्छी ऑफ थी स्किन बे पे। दिस इज़ रोवेक्टिन का स्किन असेंशियल बैरियर रिपेयर मल्टी ऑयल। इसका ना पता नहीं कितना था इस पर, 50 की 60% ऑफ था इस पर। तो मैंने कहा चलो ठीक है ले लेते हैं। दिस वन वॉज फॉर 2499 रुपीज़। अच्छा, आई फॉरगॉट टू टेल यू कि ये ड्यूई ट्री वाली कितने थी। ये ड्यूई ट्री वन वॉज फॉर 2100, लाइक
2099 रुपीज़ की थी। इस पे आई डोंट रिमेंबर कि कुछ ऑफ था या नहीं था, या सिर्फ वही वाले ये जो 2 छोटे छोटे सैम्पल मिलने थे वो थे। इस पे आई थिंक अच्छी खासी ऑफ थी, 40-50% के आसपास का। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स ट्राई इट आउट, बिकॉज दे से कि ये ना आपके कहीं पे स्ट्रेच मार्क्स हैं या स्किन कहीं पे डैमेज्ड बैरियर है तो उसको ये रिपेयर करने में हेल्प करता है। एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस वन, कि मैं 2-3 बार कर चुकी हूँ यूज़, बट स्टिल यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कम नहीं हुई है। दैट बिकॉज कि इसका जो टेक्सचर है ना, इट्स वेरी वेरी लाइट, इट्स नॉट एट ऑल वेरी हैवी ऑयल की एकदम आपको ऐसे स्वेटी सा फील होना शुरू हो जाए, बट इट्स वेरी लाइट, येट बहुत कम क्वांटिटी लगती है एंड आपका जो बॉडी है बहुत आराम से कवर हो जाता है। सो बट हाँ, वही है इसके साथ 6 मंथ का एक्सपायरी है, तो मैंने इसको खोल दिया, तो विद इन 6 मंथ में जो इसको फिनिश करना पड़ेगा। तो होपफुली मैं कर लूँगी। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 ml ही है, बट यार इट्स अ गुड वन। हल्की सी स्लाइट फ्रेग्रेंस इसमें है एडिड शायद, या नहीं है शायद, इसके अंदर कुछ जैस्मिन एक्सट्रैक्ट और वो सब डले हैं शायद, उसी का फ्रेग्रेंस है। बट या इट्स अ गुड वन, वेरी लाइट ऑयल। फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी अच्छा मेरा गया है इस पे। नेक्स्ट है 2 PR पैकेजेस, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो है ये स्किन बे पे ही ब्रांड लॉन्च हुआ है रिसेंटली। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो यू नो राइट। सो ये था लडोर करके ब्रांड है जो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, हेयर केयर बनाते हैं ये। तो स्किन बे ने मुझे ये PR भेजी थी इन एक्सचेंज ऑफ अ इंस्टाग्राम का स्टोरी। जिस दिन ये लॉन्च होना था तो मैंने वो स्टोरी पोस्ट करी थी, तो उन्होंने मेरे को पूछा था कि आपका मतलब हेयर टाइप बता दो कि आपका क्या है। तो मैंने बताया था कि मेरा जो स्कैल्प है दैट इज़ ऑयली एंड माई जो लेंथ है दैट इज़ वेरी ड्राई एंड ब्लीच्ड हेयर है। तो उन्होंने मुझे ये ACV वाली लाइन भेजी है। इनकी ये एप्पल साइडर विनेगर वाली है, जिसमें ये एक तो है एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू, ये है 150 ml की क्वांटिटी एंड आई थिंक 1200 या 1500 रुपये के आसपास का ये शैम्पू है। एंड दिस इज़ ACV विनेगर ट्रीटमेंट फॉर शाइन एंड सॉफ्टनेस। तो ये है, ये भी 150 ml की ही क्वांटिटी है कंडीशनर की। तो अभी मैंने इनको यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है, बिकॉज अभी आप देखोगे मेरे पास 3 रेंजेस हो गई हैं हेयर केयर की। तो अभी आप लोग मुझे बताओगे कि इसमें से कौन सी वाली पहले मैं शुरू करूँ, तो वही मैं शुरू करूँगी। तो ठीक है, ये मेरे पास आ गए हैं 2 प्रोडक्ट, और एक PR मुझे मिली है फ्रॉम डॉटन की। ये इन्होंने भेजी है, इनकी न्यूली लॉन्च सनस्क्रीन है स्विम प्लस स्पॉट सनस्क्रीन, ये ब्लू कलर की है। अभी मैंने सील नहीं ओपन करी है इसकी, मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगी इसको। तो ये मेरे पास आ गई है, SPF 50 एंड PA3+ क्लेम कर रही है एंड स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट है फॉर 120 मिनट्स। तो इसको भी टेस्ट कर लेंगे, देन विल सी कि ये कैसी है। आई थिंक इन्होंने अभी जो इनकी सीका वाली कामिंग वाली थी ना, ग्रीन वाली, आई थिंक उसका भी इन्होंने फॉर्मुलेशन को चेंज कर दिया है। मैं बोलूँगी उनको कि वो भी भेज दो, तो फिर दोनों का एक साथ ही कर दूँगी या देखूँगी कैसे करना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रोडक्ट्स जो मैंने नायका की ये हॉट पिंक सेल से पिक करे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, मैंने उसमें भी आपको बताए थे, बट स्टिल जो है वो यही है। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स जो मैंने आपको बताया कि मैंने एक और रोल ऑन पिक किया था ड्यूरिंग द सेल, बिकॉज इस पर अच्छी ऑफ थी। तो मेरे पास टोटल 3 हो गए हैं, जो इसमें से एक तो जल्दी खुल जाएगा। उसके अलावा मैंने आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी इस प्रोडक्ट पे। पहले तो मैं ले नहीं रही थी, मैं जस्ट बिकॉज इसको इसलिए ले रही थी बिकॉज वहाँ पे मेंशन किया हुआ था कि दिस वन इज़ फॉर ड्राई स्किन, नॉट फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, बट स्टिल मैंने लिया। दिस इज़ टोनी मोली का वंडर सेरामाइड मोची टोनर, और ये था 40% के ऑफ पे, 750 के आसपास का मुझे ये पड़ा है। मैंने इसको ट्राई किया है, इट्स नॉट एट ऑल अ वाटरी टोनर। पता नहीं वहाँ पे लोगों ने लिखा हुआ था इट्स अ वाटरी टोनर, यू कैन लेयर इट अप मे बी फॉर ड्राई स्किन, बट फॉर ऑयली स्किन इट्स नॉट एट ऑल अ वाटरी टोनर। इट हैज़ मास, ठीक है, और ये मिल्की सा टोनर है। शक्ल देख के पता चल रहा है कि हल्का सा मिल्की है ये। इट्स नॉट एट ऑल वाटरी एंड इट हैज़ दैट लाइट इमल्शन जैसा फील फेस पे आता है। एंड इसके अंदर असेंशियल ऑयल्स भी डले हुए हैं, तो उसका भी स्मेल आपको आता है ना। जब मैंने इसको टेस्ट किया ना, मैंने इसकी 2 लेयर्स लगाई थी, और उसके बाद फिर मैंने मॉइस्चराइज़र का बहुत ही कम क्वांटिटी लगाया एंड देन सनस्क्रीन हो गया डन। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं पूरा दिन कैसा रहता है। तो यूज़ करने के बाद मुझे एक यहाँ पिंपल निकला, एक यहाँ निकला, और 2-3 यहाँ निकल रहे हैं। ना आई डोंट नो दैट बिकॉज ऑफ दिस टोनर
और मे बी मैंने उस टाइम पे वॉलनट पाई खा ली थी, इसके अंदर वॉलनट्स थे, तो मेरे पे गर्म चीज़ें सूट नहीं करते, मेरे को इमीडिएटली पिंपल्स निकल आते हैं. सो आई एम नॉट श्योर इट्स बिकॉज ऑफ दिस और द वॉलनट पाई, बट स्टिल आई एम गोना गिव इट अ ट्राई अगेन. दोबारा मैं इसको ट्राई करूँगी जब एक बार ये सेटल डाउन हो जाएगा. जो एक्नेस निकले हुए हैं एक बार ये सेटल डाउन हो जाएंगे, विद इन 1 वीक में ये मार्क्स भी लाइटन अप कर लूँगी. तो वंस इट्स डन उसके बाद फिर मैं दोबारा इसको टेस्ट आउट करूँगी. अगर दोबारा मुझे एक्नेस हुए देन आई एम गोना गिव इट अवे, फिर मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी. सो बट स्टिल मैंने ये ले लिया है. नॉट हैप्पी विद द क्वांटिटी, ठीक है, प्राइस भी ठीक है, बट जो फ्रेगरेंस वाला पार्ट है उससे मैं हैप्पी नहीं हूँ. बट स्टिल लेट्स सी कैसा ये निकलता है. नेक्स्ट ऑर्डर मैंने प्लेस किया था फॉर ओलाप्लेक्स नंबर 4 बॉन्ड मेंटेनेंस शैम्पू. ये 100 ml की क्वांटिटी है, बहुत ही छोटी सी. और ओलाप्लेक्स नंबर 5 बॉन्ड मेंटेनेंस कंडीशनर, ये भी 100 ml की ही क्वांटिटी है. एंड दिस वन वॉज, दीज वन वर फॉर 1700 ईच. yes, 1700 each, which is very expensive. तो मतलब 17,500 के ये 2 हैं. तो अभी मुझे रिग्रेट भी हो रहा है थोड़ा सा कि मैंने ये क्यों ले लिए, जस्ट बिकॉज कि मेरे को ट्राई करने थे. बिकॉज मैंने इनका जो बॉन्ड रिपेयरिंग जो सिरम है ना नंबर 7 वाला, वो मैंने US से मंगवाया था. तो वहाँ से मुझे वो 1700 के आसपास का पड़ा है, हाफ ऑफ द प्राइस. तो मुझे लग रहा था कि मुझे वेट कर लेना चाहिए था कि जब कोई वहाँ से आता तो मैं उनसे मंगवा लेती. बट स्टिल चलो कोई नहीं, देखते हैं कि अब ये काम कैसे करते हैं. क्वांटिटी से चलो कम है, बट अगर काम अच्छा कर गए तो ठीक है. अब मेरा जो एक्सपेक्टेशन है बहुत ज़्यादा हाई है इनसे, बट लेट्स ये कैसे निकलते हैं. नेक्स्ट हेयर केयर रेंज जो मैंने पिक करी वो थी ये OGX का आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को शैम्पू. यहाँ पे क्वांटिटी अच्छी खासी है. दिस हैज़ 385 ml ऑफ प्रोडक्ट और ये 899 रुपीज़ का, लाइक 900 में आपको ऑलमोस्ट 400 ml मिल रहा है, विच इज़ फाइन. आई वोंट से इट्स एक्सपेंसिव. सेम इसी का रेंज का मैंने ये कंडीशनर भी मंगवा लिया है. सेम ये भी 899 रुपीज़ का है, 385 ml ऑफ द क्वांटिटी. तो क्वांटिटीज़ यहाँ पे ह्यूज हैं. तो 900 इज़ नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव इन माई ओपिनियन, बिकॉज क्वांटिटी भी कंपेयर करो, है ना. तो इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट मुझे बेटर लगी थी फ्रॉम मोरक्कन ऑयल. तो जब मैंने इनका वो OGX का इसी का जो वो है ना आर्गन ऑयल सिरम, वो भी मैंने जब लिया था ना, तब मैंने पहले मोरक्कन ऑयल का जो ट्रीटमेंट है उससे कंपेयर किया था. तो इंग्रेडिएंट लिस्ट में और आर्गन ऑयल ही था, है ना, बट वहाँ पे परफ्यूम ऑन द टॉप था और उसके बाद चीज़ें डली हुई थी. सो आई थॉट कि अगर उसे मोरक्कन ऑयल के लिए पे करना है, लाइक आर्गन ऑयल के लिए पे करना है, तो वाई नॉट गो फॉर द OGX वन. ये एज़ कम्पेयर टू उसके चीप भी थे और बेटर इंग्रेडिएंट थी, और उसमें तो सिर्फ परफ्यूम ही भरा हुआ था. सो दैट्स वाई मैंने फिर शैम्पू और कंडीशनर भी वही वाले पिक किए, नॉट मोरक्कन ऑयल, बिकॉज दैट्स हेल एक्सपेंसिव एंड नॉट वर्थ एट ऑल. अब लेट्स सी कि ये कैसे निकलते हैं. इंग्रेडिएंट लिस्ट तो अच्छी है, सल्फेट फ्री हैं ये, बट लेट्स सी कैसे जाते हैं. तो अब देखो मेरे पास 3 रेंजेस हो गई. एक तो होगी ये OGX वाली, एक हो गई ओलाप्लेक्स वाली और एक हो गई वो लडोर वाली. तो अब इन तीनों में से बताना कि कौन सी वाली पहले टेस्ट आउट करूं और पहले किसका रिव्यू आपको चाहिए. आई थिंक ओलाप्लेक्स वाला कर लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या है क्वांटिटीज़ बहुत कम है. तो आई थिंक विद इन 1 मंथ वो हो जाएगा, या विद इन 15 डेज़ पता चल जाएगा मुझे कि कैसा है. देन लडोर वाली कर लेंगे और उसके बाद ये कर लेंगे. बट जैसे भी होगा मुझे फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें से कौन सी वाली पहले ट्राई करूं. नेक्स्ट इज अ रीपरचेज्ड आइटम. दिस इज थ्राइव को का हेयर सीरम 2.0. ना ये ऑलरेडी मैं यूज़ कर रही हूँ, वो थोड़ी सी बची है, फिनिश होने वाली है. उसके बाद मैं ये टेस्ट करूँगी, बिकॉज मैंने आपको रिकमेंडेशन वीडियो में बताया था कि दे से कि आपको इसको 7 वीक्स के लिए ट्राई करना है टू सी कि हाँ जो रिजल्ट हैं ये 7 वीक्स पे आपको, लाइक 7 वीक्स के बाद आपको देना शुरू करता है. तो यू विल सी विजिबल रिजल्ट्स आफ्टर 7 वीक्स. तो उसको आई डोंट नो कितने वीक्स हो गए हैं, मैं क्लिप चेक करूँगी कब का शूट हुआ है डेट वहाँ पे, एंड देन आई एम शूटिंग द लाइव क्लिप्स. तो जब ये 1 बॉटल फिनिश हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी क्या डिफरेंस मुझे लगा. उसके बाद ये बॉटल फिनिश करके दिखाऊंगी कि फिर मुझे क्या डिफरेंस लगा. तो वेट फॉर माय फाइनल रिव्यू. लास्टली है दिस ह्यूज जंबो पैकेजिंग ऑफ दिस डव जेंटल एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश.
यूज़ करना मैंने शुरू इसको कर दिया है। इस पर बहुत अच्छी ऑफ थी। ये मुझे पड़ा है, एक्चुअल में है ये 510 रुपये का, तो ये मुझे पड़ा है 255 रुपीज़ का। ऑलमोस्ट 50% का ऑफ था इस पर, बट क्वांटिटी इज़ ह्यूज। 800 ml ऑफ द बॉडी वॉश, जो आई डोंट नो कितना टाइम चलेगा, कब तक ये ख़त्म हो पाएगा। बट येस, दे से इट्स अ सल्फेट फ्री क्लेंजर एंड मॉइस्चराइजिंग है विद एक्सफोलिएटिंग बीड्स। तो पहले तो 2-3 बार मैंने इसको लूफा में ट्राई किया तो मुझे बीड्स फील नहीं हुए। फिर मैंने कहा यार बीड्स कह रहे हैं, बीड्स हैं कहाँ। फिर मैंने इसको डायरेक्टली लेके हैंड पे देन मैंने इसको लगाया तो वो माइल्ड बीड्स वहाँ पे डेफिनेटली हैं, बहुत ही जेंटल है, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है। बट अगर आप लूफा पे इसको लगाते हो तो आपको फील भी नहीं होंगे, बिकॉज जब आप उसको रब करते हो और फोम बनता है ना तो बर्स्ट हो जाते हैं। फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा अमेजिंग है इसकी, मुझे बहुत अच्छी लगी। वेरी सूदिंग, सटल, बेबी, सॉफ्ट और पाउडरी सी फ्रेगरेंस है। इफ़ यू प्रेफर दोज फ्रेगरेंसेज यू गोना लव इट। आई लव इट, मुझे बहुत अच्छा लगा है ये। सो यार यही चीज़ें हैं जो मैंने पिक करी हैं सेल से और बाकी की साइट से। अब इनके मैं रिव्यूज़ आपको एक एक करके दे दूंगी। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल। थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।